साल 2003 लगातार 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट इंडीज को उसी के घर में लगातार पीट रही थी। लगातार 3 टेस्ट मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंची एंटीगा। यहां सीरीज का चौथा मैच खेला जाना था। पहले 2 टेस्ट मैचों में ना खेले ग्लेन मैकग्रा वापस आ चुके थे। ये अलग बात है कि तीसरे टेस्ट में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। मैकग्रा की बीवी जेन को कैंसर था। ये जानने के बाद वो टूर छोड़कर ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। मैकग्रा वहां पहुंचे तो जेन ने उन्हें वापस जाने को कहा। जेन ने मैकग्रा से कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल चलती रहे। सेकेंडरी कैंसर से जूझ रही अपनी बीवी की बात मान मैकग्रा वापस लौट आए, लेकिन उनकी आत्मा अब भी ऑस्ट्रेलिया में ही थी। सीरीज के तीसरे मैच में 36 ओवर फेंकने के बाद भी उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। एक तो विकेट न मिलने की फ्रस्ट्रेशन और उस पर बीवी का कैंसर। इस कॉकटेल ने चौथे टेस्ट में मैकग्रा से कुछ ऐसा करा दिया जिसका दाग अब भी उनके करियर पर है। हुआ क्या था? चौथे टेस्ट की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज दोनों ने 240 रन बनाए। दूसरी पारी में हेडन ने 177 और लेंगर के 111 की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 417 रन टांग दिए। अब विंडीज को जीत के लिए 418 रन चाहिए थे। विंडीज की बैटिंग शुरू हुई। ड्वेन स्मिथ और क्रिस गेल ने बेहद सावधानी से खेलना शुरू किया, लेकिन सावधानी काम नहीं आई। 74 के टोटल तक गेल, स्मिथ और डैरेन गंगा वापस जा चुके थे। ब्रायन लारा और रामनरेश सरवन ने विंडीज को संभालने की कोशिश की, लेकिन 165 के टोटल पर लारा भी वापस लौट गए। अब सरवन का साथ देने आए शिवनारायण चंद्रपॉल। दोनों ने मिलकर पारी आगे बढ़ानी शुरू की। सरवन जहां तेजी से रन बना रहे थे, वहीं चंद्रपॉल उनका साथ दे रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। पॉल ने इसके बाद विकेट की तलाश में मैकग्रा को बॉलिंग पर बुलाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैकग्रा उस वक्त अपनी बीवी की बीमारी के चलते परेशान थे। ऐसे में लोगों को वॉ के इस फैसले पर भी आश्चर्य हुआ। सवाल तो खैर मैकग्रा को टीम में शामिल करने पर भी हुआ था। इस बारे में वॉ ने अपनी आत्मकथा आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन में लिखा है, ग्लेन को उनकी रेपुटेशन के चलते चुना गया, ना कि उनकी फिटनेस या दिमागी हालत के चलते। विकेट न मिलने से फ्रस्ट्रेट हुए मैकग्रा ने अपनी इमेज के इतर मैदान पर सरवन से छींटाकशी शुरू कर दी। मैकग्रा की एक बॉल को स्क्वायर लेग की ओर खेल सिंगल के लिए निकले सरवन जब नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे, तभी बोलते बोलते मैकग्रा कुछ ऐसा बोल गए जिसने बवाल करा दिया। उन्होंने सरवन से कहा, लारा के लिंग का स्वाद कैसा है? यह अप्रत्याशित था। मैकग्रा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के चुनिंदा गुड बॉयज में से एक थे। किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं था कि वो ऐसा कुछ बोल भी सकते हैं। उनके बारे में पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रॉडनी हॉज ने एक बार कहा था, ग्लेन मैकग्रा तो स्लेज कर ही नहीं सकता, उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि ये कैसे करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वो अच्छा इंसान है। सिर्फ 23 साल के सरवन ने छूटते ही कहा, तुम अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते? सरवन के बोलते ही बवाल हो गया। अपनी बीवी के कैंसर के चलते पहले से परेशान मैकग्रा किलस गए। वो सरवन की ओर लपके और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के कई प्लेयर्स भी आगे बढ़े, लेकिन सरवन टस से मस नहीं हुए। इस बारे में डैनियल लेन ने मैकग्रा की जीवनी में लिखा है, साधारण हाल में मैकग्रा इसे ये सोचकर स्वीकार कर लेते कि यह उन्हीं की गलती थी, लेकिन जेन घर पर बीमार पड़ी थी। ऐसे में उन्हें ये बेइज्जती लगी और वो फट पड़े। उनके अंदर से एक धीमी आवाज उन्हें इस मामले को इग्नोर करने के लिए कह रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ था जो इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। गुस्साए मैकग्रा ने सरवन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा मेरी बीवी का जिक्र किया तो मैं तुम्हारी गर्दन चीर दूंगा। अंपायर डेविड शेफर्ड फिर दौड़े। इधर हेडन और लैंगर मैकग्रा के सपोर्ट में आ चुके थे। बाद में लैंगर ने इस बारे में कहा था, मैंने शुरुआती बातचीत नहीं सुनी, मैंने बस इतना सुना कि ग्लेन अपनी बीवी के बारे में कुछ बोल रहा था और ये मुझे बुरा लगा। खासतौर से ग्लेन और जेन जैसे हालात से गुजर रहे थे उसके चलते। मैं भड़क गया और उससे कहा कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है। जेन को बीच में लाकर वो बहुत आगे निकल गया है। कैप्टन वॉक्स के बाद लपकी और अपने दोनों ओपनर्स को वापस भेजा। इधर हतप्रभ सरवन फ्यूज उड़े से खड़े। उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या हो गया। दरअसल सरवन को जेन की हालत के बारे में पता ही नहीं था। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी और मैच के बाद मैकग्रा के साथ बैठकर रम और कोक पर लंबी चर्चा भी की। बाद में मैकग्रा ने इस बारे में कहा था, यह भुलाया ही नहीं जा रहा था, हमारी लंबाई का अंतर बहुत बुरा दिख रहा था। मैंने सरवन से बात की और इस बारे में वो बेहद अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि उसे जेन की बीमारी के बारे में नहीं पता था। उसने मुझसे माफी भी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैच की बात करें तो शिवनारायण चंद्रपॉल और सरवन के शतकों की बदौलत विंडीज ने टेस्ट 3 विकेट से जीत लिया था। यह आज भी टेस्ट में चेस किया गया सबसे बड़ा स्कोर है, लेकिन मैकग्रा के लिए आज भी इस हार से ज्यादा बुरी याद सरवन के साथ उनका विवाद है। जाते जाते बता दें कि साल 2008 में जेन की मौत हो गई। उनके जिंदा रहते ही मैकग्रा ने एक फाउंडेशन भी शुरू किया था। ये ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाता है। आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।